हमारी आपकी 3 शरीर होती है। कितनी शरीर? 3। और तीनों में आप सभी को दिखाऊंगा। एक शरीर ये है स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। 3 शरीर होती है। तो ये स्थूल शरीर है जो आप लोग बैठे हो, हम बैठे हैं, एक स्थूल शरीर है। और दूसरी होती कारण शरीर जो चिता के साथ जल करके राख हो जाती है तो वो आत्मा में मिल जाती है। और दूसरी होती सूक्ष्म शरीर। ये वही सूक्ष्म शरीर को ही भोगना पड़ता है। अब सूक्ष्म शरीर क्या होती है? तो जैसे आप लोग अपने घर में सोते हो और सोते सोते आपकी खिड़की बंद है, द्वार बंद है, लाइट भी बंद है और सोते सोते आपको स्वप्न आ रहा है कि मैं तो वृंदावन में बिहारी जी को दर्शन कर रही हूँ, फिर जमुना जी स्नान कर रही हूँ। जो शरीर वहां पर दर्शन कर रहा है, जमुना जी स्नान कर रहा है, मेला घूम रहा है, गोपी बाजार टहल रहा है, लोई बाजार टहल रहा है, वो कौन है? उसके भी 2 ही हाथ है, 2 ही पांव है, 2 ही आंखें हैं, 2 ही कान है। और सुबह आप लोग उठते हो तो आप लोग को याद भी रहता है कि हाँ आज हम वृंदावन गए थे। तो जब आपका शरीर कमरे में सो रहा है तो ये वृंदावन कौन डोलता है? तो वही सूक्ष्म शरीर है, ये वही मन है ना। तो कहते हैं ना कुछ लोग कि भैया हमारे पूर्वज भटक रहे हैं, पूर्वज ये वही है, उनका वो सूक्ष्म शरीर मन भटक रहा होता है। आप लोग सोने के अंतिम समय में अक्सर देख लेना, जिस चीज का आप लोग ज्यादा चिंतन करते हो स्वप्न में आपके वही चीज आती है, ये वही सूक्ष्म शरीर जाती है। और इसमें से जो भी आप लोग जो मोबाइल चलाते हो ना, इसका लोकेशन है, कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल किसके पास है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भैया ये तो आज के वैज्ञानिक बना दिए, भगवान पहले से सब कुछ बना करके भेजे हैं। तो इस संसार के मोबाइल को लोकेशन है, तो क्या इस शरीर से जो कुछ भी कर रहे हो एक एक क्षण का पल का लोकेशन भगवान के पास है। मेमोरी कार्ड वही लगा देंगे, भगवान के नीचे बिठा लेंगे और देखते देखते जितना भी आप किए रहे होगे सब कुछ दिखने लग जाएगा। भगवान कहेंगे अरे भैया अरे देख 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 ये क्या कर रहा है, तू तो किसी का जेब काट रहा है। अरे अरे बेटा ये क्या कर रहा है, देख तो सही तू किसी का गला दबा रहा है। अब वो जीव थर थर सा कांपने लग जाता है, भगवान के चरण पकड़ता है, भगवान प्रभु मुझे एक बार और मौका दे दो, अब ऐसी गलती नहीं होगी। भगवान जोर का चांटा देते हैं, अभी तो और आगे देख, अभी आगे क्या कर रहा है, अभी आगे देख, अभी तो शुरुआती है। जितना जो कुछ भी आप लोग किए रहोगे सब कुछ उसमें दिखने लग जाता है। जीव घबराता है, प्रभु हमको एक मौका और दे दो बस। तुझे 100 साल की उम्र दी थी, इसमें तो तू कुछ अच्छा करके नहीं आया, अब तू क्या करने जाएगा। इतने में धर्मराज पीछे खड़े होते हैं। भगवान कहते हैं भैया अब बताओ तो सही, इनका कितना पाप और कितना पुण्य हुआ है। 100 साल की उम्र इनको दिए थे, इसमें कितना इनका अच्छे काम है, कितने बुरे काम है। तो वहां पर ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक पल में संपूर्ण हिसाब रख देंगे सामने और कहेंगे देखो प्रभु इसको तो 5 किलो केवल पाप भरे पड़े हैं, केवल 50 ग्राम इसके अच्छे कर्म है, पुण्य है बस। तो भगवान कहते भैया 5 किलो तो तेरे पाप हैं और केवल 50 ग्राम पुण्य है, अब बता तू पहले पाप भोगेगा कि पुण्य। तो जीव कहता प्रभु ऐसा करो, पुण्य तो मैं बाद में भोगूंगा, ऐसा करो मुझे पहले पाप भोगा दो मेरा। तो भगवान क्या करते हैं, गंदी नाली का कीड़ा बना दिया, गंदी नाली का कीड़ा बना दिए। अब चल तू भोगता रहे भोगता रहे भोगता रहे। भैया भैया जितने छोटे छोटे जीव होते हैं हम और आप लोग ही बनते हैं। कुत्ता गिलहरी बना देंगे, भेड़िया बना देंगे, सुअर बना देंगे, ये और कोई नहीं बनता है। कितनी बार इस सर पर पड़ चुका। यदि अच्छे कर्म करोगे तो सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो एक एक रोटी के लिए तरसोगे, सुबह खाओगे तो शाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कितने लोग हैं कहते महाराज जी मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अरे जीते जी कुछ नहीं होता, मरने के बाद कौन देख रहा है, मैं नहीं मानूंगा।
तो भैया जो शास्त्र में लिखा है उसको तो मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं भैया, चूल्हे में जाओ, हमसे क्या करना, प्रेम से बोलो राधे राधे। पर ये बात तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन एक ही नक्षत्र में दो बच्चों का जन्म होता है। एक ही दिन एक ही नक्षत्र में दो बच्चों का जन्म होता है। एक बच्चा तो टाटा बिरला के यहाँ जन्म लेता है, चांदी के चम्मच से उसको दूध पिलाया जाता है। जन्म लेते उसके कौन से ऐसे अच्छे कर्म हो गए कि चांदी के चम्मच से उसको दूध पिलाया जा रहा है। और एक बच्चा रोड पर जन्म ले लेता है। एक बच्चा जन्म लेते ही उसके लिए सोने चांदी के पालने आ जाते हैं, और एक बच्चा जन्म लेते ही उसके लिए लोहे के पालना भी नसीब नहीं होता है। माँ क्या करती है, अपनी साड़ी से एक इस डाली पर बांध देती है, एक दूसरी डाली पर बांध देती है, और बच्चे को उसी में लिटा देती है। जन्म लेते ही वो बच्चा कौन सा ऐसा पाप कर दिया जो कि उसके लिए आज एक लोहे का पालना भी नसीब नहीं हो रहा है। और जन्म लेते ही वो बच्चा कौन सा ऐसा अच्छा कर्म कर दिया जो उसके लिए आज सोने चांदी के पालने आ जा रहे हैं। तो मैया भैया यदि अच्छे कर्म करोगे तो सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाएगा, चांदी के चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। और यदि बुरे कर्म करोगे तो रोटी रोटी के लिए तरसोगे। अच्छे कर्म करोगे तो जहाज से उड़ोगे, नहीं तो भैया गांव में होते ना, जहाज जाती, अरे देखो 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 जहाज जा रही, जहाज जा रही। अच्छे कर्म करोगे तो जहाज पे बैठोगे, और यदि अच्छे कर्म नहीं किए, केवल 50 ग्राम 100 ग्राम पुण्य हुआ, तो केवल नीचे से देख के तसल्ली कर लोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।